जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में आज हम लोग के पढ़ना है शब्द विचार। ये आपका दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है क्या, शब्द विचार। अगर आप देखिए, अगर पहला पहला चैप्टर आप ना पढ़े तो जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए, पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो उच्चारण स्थान पढ़ा दिए, उसमें आपका उच्चारण स्थान भी हो गया है और स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण सब पढ़ाया गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा पहला चैप्टर। और दूसरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द विचार। समझे ना? तो देखिए, शब्द विचार के बारे में अब यहां से सवाल बनता है। देखिए, शब्द विचार, विचार मतलब कुछ ना होता है, बातचीत करना होता है। शब्द मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, शब्द होता है और कुछ नहीं है। तो देखिए, शब्द विचार यानी कि शब्द के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, यही ना। आज शब्द शब्द जो है, शब्द के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिए, वर्ण पढ़ लिए हम लोग, तो वर्ण से मिलकर ना आखिर शब्द बनेगा। तो वर्ण से जब मिलकर शब्द बनेगा तो आखिर शब्द का कुछ डिफिनेशन भी होता होगा कि शब्द किसे कहते हैं, ये तो जरूर होता होगा। तो देखिए, आखिर चलते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि शब्द किसे कहते हैं। अब देखिए, अब शब्द किसे कहते हैं, शब्द के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, उसके बाद है ना कुछ पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अब क्या हो रहा है कि वर्ण मिल रहा है। तो देखिए, मान के चलिए आप लोग, जैसे शब्द आखिर हम नहीं बना रहे, तो अगर मान के चलिए हम क लिख दिए तो ये शब्द थोड़े है, ये तो वर्ण में गिनती आ जाएगा। जब हम क लिख दिए तो ये तो वर्ण में गिनती आ जाएगा, शब्द में तो नहीं आएगा। तो आखिर शब्द हम नहीं कहते हैं क्या? तो देखते हैं, अगर क लिखे, अगर मान के चलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं काम, तो देखिए एक हम यहाँ पे लिख दिए काम। अब क्या हुआ, अब ये वर्ण न रहा, वर्ण एकरा में एक से अधिक वर्ण मिलल है। तो ये अब एक से अधिक मिल गया तो क्या हो गया, शब्द हो गया। समझ में आ गया ना? ये अब क्या हुआ, शब्द हुआ। तो अब देखिए, शब्द ही हुआ। तो शब्द देखिए, सबसे पहला बात क्या हुआ कि वर्णों के मेल से बना, यानी वर्ण एकरा में मिला तो वर्णों के मेल से बना। आ ओकर बाद ये एगो सार्थक शब्द बना और इसका कोई ना कोई अर्थो नहीं कर रहा है। काम मतलब आपको पता चल रहा है क्या है। तो वही बोलते हैं कि वर्णों के मेल से बना एक ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए, डिफिनेशन एकदम इजी है। वर्णों के मेल से बना एक ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? अब यहां क्या लिखेंगे, अपनी शब्द के डिफिनेशन लिख लेंगे। देखिए, आपसे शब्द के डिफिनेशन नहीं पूछेगा बिहार बोर्ड। आपको जो मैट्रिक के एग्जाम दीजिएगा, चाहे आप 12th के दीजिएगा, तो उसमें देखिए आपको शब्द ना कहेगा कि शब्द किसे कहते हैं, ये लिखेला ना कहेगा। लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनता है, आपको बोल शब्द एगो दे देगा, कहेगा यह कौन सा शब्द है। तब आपको शब्द पहचानना है कि शब्द आखिर है तो कौन सा शब्द है। समझ में आया? ये न कि शब्द। लेकिन आप शब्द विचार पढ़ रहे हैं तो आप मान के चलिए पढ़ रहे हैं, तो आपका संगतिया दोस्त यार कोई पूछ दिया, चाहे घरे घरे आज गए, घर पे गए तो कोई पूछा कि क्या पढ़ के आया, तो बोलिएगा आपकी शब्द विचार आज पढ़े हैं। तो बोलेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, तो आप क्या वहां पे बोलिएगा कि मतलब हमको शब्द विचार पढ़ेबे नहीं, शब्द विचार पढ़े लेकिन शब्द पढ़ेबे नहीं किया कि शब्द किसे कहते हैं। ऐसा ना हो सकता। तो देखिए, हमने जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना है कि सिर्फ एगो एक नॉलेज भी होना चाहिए। समझे ना? ये ना कि थोड़ा सा खाली बस उतना जितना क्वेश्चन बन रहा है वो खाली हमनी के पास होने से मतलब नहीं है। पास तो देखिए, पास तो हो ही जाइएगा, पास मतलब होने के लिए सोचना है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज भी रखना है कि आखिर कोई सवाल करे तो उसको जवाब भी हम लोग दे देंगे। तो देखिए क्या बोले हम कि वर्णों के मेल से बना एक ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो एकदम देखिए, कॉपी कलम ले लीजिएगा और तब कल वीडियो को चालू कीजिएगा। वीडियो को देखिए, ऐसा ना कि देखिए जब आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन में कॉपी किताब लेके जाते हैं ना, तो ऐसा ना है कि बस मोबाइल ले लिए और जो आपका बिस्तर है बिस्तर के अंदर ही ढुक के देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कॉपी कलम लेके बैठिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको लिखिए। समझे ना? नो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा ना तो मोबाइल में रह जाएगा, आपका दिमाग में नहीं जाएगा। तो आप उसको लिखते जाइए। तो देखिए क्या होगा कि वर्णों के मेल से बना वर्णों के मेल से बना एक ऐसा सार्थक समूह वर्णों के मेल से बना एक ऐसा सार्थक समूह
एक ऐसा ऐसा सार्थक समूह। कह रहा है कि वर्णों के मेल से बना एक ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई कोई अर्थ निकलता है। वर्णों के मेल से बना एक ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ होता है। अर्थ होता है। वह समूह शब्द कहलाता है। वह समूह शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। यानी कि देखिए, वर्णों के मेल से बना एक ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब देखिए, अर्थ भी कह रहा है कि अर्थ भी निकलना चाहिए, अब मेल से बनेगा तो सार्थक मेल होना चाहिए। तब देखिए, जैसे आप लोग कुछ अब लिख दीजिएगा, मान के चलिए आप लोग लिख दिए किताब, कलम, राम, पटना इत्यादि। अब देखिए, आप लोग जो ई लिखे किताब, कलम, राम, पटना इत्यादि, तो अब देखिए, अब जैसे ही आप बोलिएगा किताब, अब देखिए ऐसा तो ना है कि आप बोलिएगा किताब तो कोई समझ भी नहीं करेगा। आप तो किताब बोलिएगा तो सब समझ जाएगा। अब बोलिएगा कि किताब लाओ, तो क्या मतलब ऐसा ना है कि वो किताब नहीं लाएगा, क्या लेके आएगा? कलम लेके आएगा। यानी कि समझ रहा है, यानी कि इसका अर्थ कुछ न कुछ निकल रहा है। समझ में आया? अब देखिए, शब्द के बारे में बता दिए कि शब्द किसे कहते हैं, एग्जाम्पल बता दिए। अब देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं शब्द का वर्गीकरण, कि शब्द कितने प्रकार से बांटा गया शब्द क्यों। तो शब्द का वर्गीकरण वर्गीकरण तो देखिए, शब्द का वर्गीकरण अब हम लोग बात करते हैं कि शब्द को आखिर कितने आधार पर बांटा गया है। समझ में आया? यानी कि शब्द को अब कितने आधार पर बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग चलेंगे। समझ में आया? तो देखिए, शब्द को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। शब्द को देखिए, शब्द विचार से इस बार क्वेश्चन पूछ ले था कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होता है। पूछल क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के, बस इस बार ही पूछा है। तो देखिए, ये हर एक बात पे ध्यान देते जाइएगा। जहां जहां आपको देखिए क्वेश्चन बनेगा, एकदम ध्यान देते जाना है आपको। देखिए, ज्यादा जब क्लास मन से देखिएगा, थोड़ा सा इसको दिल से देखिएगा, तो आपको ज्यादा पढ़े की जरूरत ना है। बस फिर उसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बस आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, शब्द का वर्गीकरण 4 गो आधार पर किया गया। सबसे पहला किया गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। दूसरा किया गया है, एक हो गया अर्थ के आधार पर, एक बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर। यानी देखिए, बोले ना कि बनावट या रचना वाला पूछा था, इस बार पूछ ले था इसको। तो देखिए, बनावट या रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। और चौथा जो है से एकदम दुलरुआ है। समझे ना? इसको कह सकते हैं कि काची है, एकदम दुलरुआ है। समझे ना? देखिए, यह है उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, ये जो है से दुलरुआ बेटा है। समझिए ना कि उत्पत्ति के आधार पर आपका एकदम ही, जो आप लोग देखिए कहीं भी पढ़िएगा तो इसको जरूर पढ़ाएंगे, इसको जरूर पढ़ाया जाता है। कोई भी पढ़ाएंगे, देखिए आप कहीं भी पढ़िएगा तो आपको उत्पत्ति के आधार पर वाला पढ़ाया जाएगा। कहा कि उत्पत्ति के आधार वाला पर से क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। तो ऐसा ना है कि यहां से ना, देखिए अब खाली हम लोग इसको पढ़ेंगे तो ये अबरी जो पूछ लेता से 1 नंबर छूट जाता। छूटता कि ना? अबरी जो 1 नंबर पूछ लेता ये तो छूट जाता, पक्का छूट जाता।
तो छूट जाता तो हमनी के फायदा का होता शब्द विचार पढ़े से। क्या मतलब एक नंबर ला हम खाली एक में यही से बनावे ला पढ़ रहे हैं, एक नंबर क्लियर करने के लिए कि हमको पूरा शब्द विचार क्लियर करना है। समझ में आया ना। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर, तो अब देखिए सबसे पहले हम बताएं कि शब्द का वर्गीकरण, देखिए शब्द का वर्गीकरण चार आधार पर किया गया है। अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बताते हैं। चलिए अब हम लोग पहला इसको पढ़ेंगे जो आपका क्या है, अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर वाला को क्लियर करते हैं तब आगे चलेंगे, फिर बारी बारी से चारों को खत्म कर देंगे और आपका ये भी हंसी मजाक में एकदम चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अगला पढ़ाएंगे फिर। चलिए पहला क्या कहें कि पहला पढ़ाएंगे अर्थ के आधार पर। पहला कौन पढ़ना हम लोग के, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितना भेद होता है। समझ में आया ना। यहां से यही क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितना भेद होता है। तो देखिए अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होता है। क्या भेद होता है, यहीं पे लिख देते हैं दो भेद, आप लोग समझ जाइएगा। यानी अर्थ के आधार पर शब्द की कितना भेद होता है, दो भेद होता है। जेकरा में आपका पहला है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरा है आपका निरर्थक शब्द। शब्द यानी देखिए एक है आपका सार्थक शब्द और दूसरा क्या है, निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, इसको बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे मान के चलिए आपको बताए थे किताब, किताब एक हम बताए थे, आपको बताए थे जैसे कलम उलम बता दिए थे, बताए थे ना। और एक लिखते हैं नीचे देना वेना, देना वेना, और एक लिखते हैं मुक्का दुक्का, मुक्का दुक्का। अब देखिए दो चीज हम लिखे हैं। देखिए किताब बोलिएगा तो किताब समझ गया आदमी। देखिए कलम बोलिएगा तो कलम भी समझ गया कि काम को कलम लाने के लिए बोल रहा। एक बोल रहे हैं देना वेना, अब देखिए अब बोलेगा कि देना वेना क्या होता है। देखिए अलग इसको रखते हैं, यदि ये हाइफन रहेगा बीच में, ठीक ना। ये देखिए साथ में है, अगर इसको अलग रखिएगा तो देना, कुछ लग रहा है कि कुछ देना है, लेकिन इसको साथ में जब बोल रहे हैं देना वेना मुक्का दुक्का, तो आपको क्या पता चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, समझे ना। तो इसके बारे में अब देखिए इसको देखेंगे क्या मुक्का दुक्का आखिर क्या है, देना वेना क्या है। तो अब देखिए ये कौन में रखाएगा, तो देखिए एगो है ना कि एगो बोल रहे हैं शब्द को तो सब जान जा रहा है, सब पहचान जा रहा है, लेकिन इसको जो है से पहचान ही नहीं रहा है कि बाराती पार्टी की सराती पार्टी है। समझे ना। यानी देखिए ये जो ऐसा है देना वेना जो देखिए मुक्का दुक्का है, इसका पहचान ही नहीं, अपने आप में पहचाने नहीं हो रहा है। इससे इससे इसका मतलब है कि जब इसका सही अर्थ निकलता, यानी इसका अर्थ कुछ ना कुछ निकलता, तो कुछ ना कुछ जब अर्थ निकलता तो सब कोई पहचान जाता, लेकिन जब इसका अर्थ ना निकल रहा है तब ना ना पहचान रहा है। ये बात हो सकता है कि ना। तो अब हम नहीं चलेंगे सार्थक और निरर्थक शब्द पे, कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो पहला लिखते हैं सार्थक शब्द, यानी कि देखिए क्या बोले थे, एक लिखे थे कलम, तो देखिए उसमें पता चल जा रहा था, तो हम नहीं बोलेंगे कि वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे। उसमें क्या इसका अर्थ नहीं निकल रहा था देना वेना मुका दुका का, समझ में आया ना। तो लिखेंगे कि वैसा शब्द, वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है, कोई अर्थ निकलता है
वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। यानी वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में आपको लिखना है तो जैसे में लिख लीजिए, कलम, किताब इत्यादि। यानी कि देखिए आप जिसको पहचान जाइएगा, अर्थ निकलेगा, सभी कोई जानेगा, वो क्या चीज है, सार्थक शब्द है। और अगला चलते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, अब इसके बारे में चलते हैं। यानी देखिए पहला क्या बताएं, अर्थ के आधार पर शब्द के कितना भेद होता है, तो दो गो भेद होता है। अर्थ के आधार पर दो भेद के कर शब्द के, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे में लिख दिए। और आपको शब्द के डिफिनेशन बताएं कि वर्णों के मेल से बना एक ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब निरर्थक शब्द चलते हैं, तीसरे चलेंगे कि वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे मुक्का दुक्का, देना वेना, इत्यादि। समझ में आया। यानी कि देखिए जिसका अर्थ निकलेगा वो सार्थक शब्द हो जाएगा, जिसका अर्थ ना निकलेगा वो क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो गया। समझे ना। यानी वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे मुक्का दुक्का, देना वेना। समझ आ गया, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, यानी क्या बताएं, पहले आपको बताएं क्या कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, यानी वर्णों के मेल से बना एक ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द का वर्गीकरण बताएं कि चार आधार पर किया गया, अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। जिकरा में पहला को लेके आ गया कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होता है, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द में क्या बोले कि वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, और वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। समझे ना। तो देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको एकदम पक्का समझ में आ गया होगा। समझे ना। तो देखिए अब इसके बाद बनावट या रचना के आधार पे जो पढ़ाना है उसको अगला वीडियो पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर एक मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।